तो बच्चों, मैं भास्कर बन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कैम जोन पर। बच्चों, वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन्हें टाइम से मिलते रहें। हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसकी ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए सॉलिड स्टेट का सेकेंड वीडियो। बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड क्या था बच्चों? जिनमें क्या हो, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। पार्टिकल्स कैसे होते हैं बच्चों? क्लोजली पैक्ड। क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड। और क्या होती है? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्लोजली पैक्ड भी कैसे होते हैं? एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनका। क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट। इसके बाद हमने पढ़े थे बच्चों इनके क्लासिफिकेशन, ठीक है। उससे पहले हमने दो टाइप के पढ़े थे, कौन कौन से? अरेंजमेंट के बेसिस पे, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। लास्ट वीडियो में क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने चार टाइप के थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से? कोवेलेंट सॉलिड्स, आयनिक, ठीक है, मेटेलिक और मोलिकुलर सॉलिड भी हमने 3 टाइप के पढ़े थे, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। ये सारी बातें हुई थी बच्चों लास्ट वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों लैटिस क्या होता है। क्या? तो हेडिंग लगा लो बच्चों, लैटिस, ठीक है। हेडिंग डाल लो, लैटिस। बच्चों, जैसे कि मैंने सॉलिड के बारे में बताया, इनमें होती है हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होती है? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है? पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। किसमें? 3 डायमेंशन में। वो जो यूनिट बनती है उसे क्या बोलते हैं? लैटिस। तो लैटिस क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट particles in 3 dimension, in a क्रिस्टल। कोई भी क्रिस्टल होता है उसमें पार्टिकल्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशन में, उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? लैटिस। अभी समझाता हूँ डिटेल में, अभी डिटेल में बात करेंगे बच्चों लैटिस, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वीडियो पे बने रहें। ये बात है बच्चों लैटिस की, ठीक है। इसको मैं आपको नीचे समझाता हूँ किस तरीके से। बच्चों, शायद घर में किसी ना किसी कुछ ना कुछ फंक्शन होता ही रहता है। घर में, सबके घर में कुछ ना कुछ फंक्शन होता ही रहता है। कभी आपने ये देखा किसी के यहाँ से लड्डू आए हों, बाज़ार में लड्डू लेने गए, तो बच्चों किस तरीके से पैक करके देते हैं, समझो। अरेंजमेंट किस तरीके से करते हैं? सपोज़ करो ये एक लड्डू, ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। बच्चों, वो जब दूसरी लेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों? सेकंड लेयर बनाते हैं। क्या वो इसी के नीचे लगाते हैं या इन दोनों के बीच में? इसी बच्चों, वो कुछ यहीं तो लगाते हैं, इन दोनों के बीच में, ये इस तरीके से। इससे क्या होता है बच्चों? ज़्यादा जो आपके लड्डू ज़्यादा आ पाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। और तीसरा फिर इसी के नीचे, ये इसके 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 नीचे। एक लेयर और बना लेते हैं बच्चों, ये क्या हुआ बच्चों? एक रेगुलर अरेंजमेंट। क्या हुआ? रेगुलर अरेंजमेंट। क्लियर है? ये एक रेगुलर अरेंजमेंट हुआ, ठीक है बच्चों। ये कोई मैंने एटम नहीं बनाए हैं, ये छोटे पार्टिकल्स बनाए। क्या बनाए हैं? पार्टिकल्स, उनके सेंटर। तो ये क्या है बच्चों? लैटिस क्या है? इनका रेगुलर अरेंजमेंट। ये क्या कहलाता है? लैटिस। बच्चों, इसके बाद पढ़ते हैं यूनिट सेल। क्या? यूनिट सेल क्या होती है बच्चों? यूनिट सेल क्या होती है? जो लैटिस बनता है, जो क्रिस्टल लैटिस बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। या सिंपल लैटिस बोल दो, एक ही बात है सब। बच्चों, लैटिस जिन छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बनता है, उन छोटी छोटी यूनिट्स को बोला जाता है यूनिट सेल। क्या बोल सकता हूँ? स्मॉल यूनिट्स फॉर्म लैटिस। छोटी छोटी ये यूनिट्स हैं, और ये छोटी छोटी यूनिट्स भी कैसी होती हैं? ये होती हैं स्मॉल यूनिट्स। कैसी होती हैं? 3D। क्या कह सकते हो? 3D स्मॉल यूनिट्स फॉर्म लैटिस। आ रहे बच्चे, फॉर्म लैटिस। छोटी छोटी यूनिट्स क्या मिलके क्या बनाती हैं? लैटिस, ठीक है।
स्मॉलेस्ट जो यूनिट रिपीटिंग यूनिट होगी, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, कई सारे आप यूनिट सेल को रिपीट करोगे, क्या बनेगा, पूरा लैटिस बनेगा। इसका एग्जांपल आप वो देखो, जो क्यूब आती है सोल्व करने वाली क्यूब आती है, वो पूरी एक क्यूब है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल देखोगे एक कलर का, ठीक है, एक छोटे छोटे पार्टिकल, वो हो गया यूनिट सेल। क्या हो गया, यूनिट सेल। उन सब ने, कई सारे यूनिट सेल ने कंबाइन होकर क्या बनाया, एक वो पूरा क्यूब बनाया। वो क्यूब क्या हुआ आपका, लैटिस। क्लियर है। और बच्चों इसमें और याद रखना है, जो लैटिस होता है, ये जो एटम्स होते हैं इनके सेंटर को, या जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनका जो सेंटर होता है, क्या, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इनका जो सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर। इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। यहाँ जो मैंने शो करे हैं बच्चों, ये हैं इनके लैटिस पॉइंट, इनके सेंटर क्या है, ये एक लैटिस पॉइंट। क्लियर है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल, उनका जो सेंटर होता है उसे क्या बोल देते हैं हम, लैटिस पॉइंट। अब स्मॉल यूनिट को बच्चों मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। यहाँ देखो, सपोज करो मैं लेयर बनाता हूँ कोई, मैंने ये दोनों बना दिए, ठीक है, सिंपली बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, इसे बना दिए, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है, क्लियर है। और क्या बना सकते हैं, इससे ये हो गया, ये 3D बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बच्चों, 3D। देखते रहो, ये बच्चों ये क्या हुआ, एक सेल। अगर मैं ऐसी ही एक और बनाऊं, ऐसे ही एक और बनाओ बच्चों, ये हो गया, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, ये ठीक है, ये हो गया आपका, इन्हें ज्वाइन कर दो तो एक ये बच्चों, ये कितने सेल कंबाइन हो गए, 2। तो ये जो बच्चों एक रिपीटिंग यूनिट है, ये जो आपको दिख रही थी एक ये रिपीटिंग यूनिट, ये क्या है बच्चों, आपका यूनिट सेल। क्या है, यूनिट सेल। ऐसे ही ये क्या बच्चों, डिफरेंट यूनिट सेल कंबाइन होके, मैंने अभी केवल कितनी लेयर लिया है बच्चों, 2 लेयर। ऐसे बहुत बड़ा होगा, ऐसे ये एक और बना लूं अगर मैं, ये समझो। क्लियर है। कितने यूनिट सेल कंबाइन हो गए बच्चों, 3। इसी तरीके से कई सारे यूनिट सेल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं बच्चों, आपका एक लैटिस। ठीक है, ऐसे ही कई सारे कंबाइन हो रखे होंगे। सब क्या है, ये छोटी स्मॉलेस्ट 3D यूनिट जो क्या फॉर्म करती हो, यूनिट, वो लैटिस। इसे क्या बोलते हैं हम, यूनिट सेल। क्लियर है बच्चों, कर दूं इसे रफ, ठीक है, बना लेना, समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब जो है यूनिट सेल को डिफरेंट टाइप से डिवाइड किया गया है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ बच्चों क्यूबिक यूनिट सेल की, क्यूबिक यूनिट सेल की, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चों अगर क्यूबिक की बात हो रही है, क्यूबिक के मतलब से आप खुद समझ जाओ, ए बराबर होगा बी, बी बराबर होगा सी के, तीनों इक्वल होंगे, तीनों एंगल बराबर होंगे, अल्फा बराबर होगा बीटा, बीटा बराबर होगा गामा के। क्लियर है, क्यूबिक सेल, ठीक है। ऐसे बना देता हूं, ये हो गया बच्चों, क्लियर है। ये मैंने सिंपल क्यूब बना दिया, ये हो गई इसकी साइड है, ए इसे मान लिया, बी साइड को मान लिया सी। ये तीनों साइडें क्या होने वाली हैं, बराबर। इनके एंगल भी क्या होने वाले हैं, बराबर। ए का एंगल बी से, बी का एंगल सी से, सी का एंगल ए से। क्लियर है। एंगल भी क्या होते हैं, इनके एंगल सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री के, क्यूब के। तो बच्चों क्यूबिक यूनिट सेल के भी हैं 4 टाइप। कितने हैं, 4 टाइप। बच्चों यूनिट सेल को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। यहाँ मैं बता रहा हूँ किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स के अरेंजमेंट पे क्यूबिक यूनिट सेल को डिफरेंट टाइप से डिवाइड किया गया है। क्यूबिक यूनिट सेल बोल दो या बोल दो यूनिट सेल, क्योंकि क्यूबिक की जगह और कोई भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकती है, और भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। तो आप ये समझो एटम के बेसिस पे, एटम के बेसिस पे किस तरीके से यूनिट सेल को डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसे उतारो फिर रफ करता हूँ बच्चों। ठीक है, हो गया। हाँ, याद रखना बच्चों क्लासिफिकेशन अलग अलग है। मैं सेल पैरामीटर के बेसिस पे डिवाइड नहीं कर रहा, मैं यूनिट सेल को क्लासिफाई कर रहा हूँ एटम के अरेंजमेंट के बेसिस पे। ठीक है,
यूनिट सेल किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स के अरेंजमेंट पे यूनिट सेल को कैसे आपको क्लासीफाई किया गया है। और ये यूनिट सेल भी कैसे? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या बोल सकते हो? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। बच्चों ये है आपके दो टाइप के। कितने टाइप के? दो। एक तो है आपका सिंपल। क्या है? सिंपल। सेकंड है बच्चों आपके सेंटर्ड। कौन से? सेंटर्ड। सिंपल और सेंटर्ड। बच्चों सिंपल्ड में भी क्या है? सिंपल्ड भी फर्दर 3 टाइप से क्लासीफाई है। बच्चों इस टॉपिक को जितना ये चल रहा है, बाकी आप किताब से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। किताब में देख के कंफ्यूज होगे, इसलिए जितना मैं ये करा रहा हूँ, स्पेशली कौन सा? यूनिट सेल के बारे में, ब्रेविस लैटिस के बारे में, लैटिस का ये सारा पोर्शन बच्चों इसमें इससे समझना। किताब में देख के और कंफ्यूज होगे। किताब में सिंपल एक टेबल बना के दे रखिए, सारा कंफ्यूज कर देगा। मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ, इसी बेसिस पे करते रहो, सारा क्लियर हो जाएगा। 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं, सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। बस जो है किताब पे ज़्यादा ध्यान मत दो, केवल अभी जिस टाइप से मैं अरेंजमेंट बता रहा हूँ, इस अरेंजमेंट को पकड़ो। क्लियर है? एक तो हो गया सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल। एक होता है बच्चों कौन सा? फेस सेंटर्ड। एक होता है बॉडी सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। तो बोल देता हूँ, फेस सेंटर्ड एक होता है, बॉडी सेंटर्ड एक होता है, एंड सेंटर्ड। ठीक है, पूरा नाम लिख लोगे बच्चों। सिंपल यूनिट सेल ये हो गया, एंड वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, इसका एक नाम और है प्रिमिटिव। कई बार इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल देते हैं। क्लियर है? ये आपके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। तो बच्चों अब मैं सबसे, ये पहली टाइप हो गई, इसे मान लेते हैं दूसरी टाइप, ये हो गई तीसरी, ये हो गई फोर्थ। ये 4 टाइप के आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कौन सा बच्चों? पहला सिंपल यूनिट सेल। बच्चों सिंपल यूनिट सेल ये क्या है? सबसे बेसिक। क्या है बच्चों? सबसे बेसिक। यहां बना देता हूं, ये सबसे बेसिक बना दिया। बच्चों ये जो सबसे बेसिक होता है ना, इसमें जो एटम्स अरेंज होते हैं, जो एटम्स अरेंज होते हैं, एटम्स होते हैं बच्चों कॉर्नर्स पे। एटम्स होते हैं कॉर्नर्स पे। एटम कहाँ होंगे? सिर्फ कॉर्नर्स पे। अब बेसिक सी बात बताता हूँ बच्चों। एक एटम कैसा है? स्फेरिकल फॉर्म में। किस में है? स्फेरिकल फॉर्म में। कोई राउंड चीज़ लेना बच्चों, ये कोई राउंड स्फेरिकल है। इसमें बच्चों यहाँ नीचे कितने लग जाएंगे? 1 पीस, 2, 4, कितने लग जाएंगे? लेयर लगा के देखना। कोई स्पेयर है, कोई स्पेयर है, उस पर 4 ऊपर से, 1, 2, 3, 4 ऊपर से, 4 नीचे से। तो अगर मैं कॉर्नर की बात करूं बच्चों, इस कॉर्नर की बात करूं, यहाँ पे कोई एटम है, यहाँ पे एटम है। क्या है? एटम। बच्चों ऊपर का एटम तो इस पे होगा ही नहीं, नीचे कई सारे यूनिट सेल होंगे, 1 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल, 3 यूनिट सेल। तो अगर मैं इस हाफ स्पेयर की भी बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों? हाफ स्पेयर की। बच्चों इसमें भी कितने आ रहे होंगे? ये पूरा कितना होता है? 360 का। इसका एक एंगल कितना होता है बच्चों? 90 का। मतलब आधे के कितने पार्ट आ रहा होगा? आधे का 1/4। कितना पार्ट आ रहा होगा? 1/4। तो पूरे का, पूरा सेल का कितना पार्ट आ रहा होगा बच्चों? 1/8। इसको बच्चों डाइस में समझ, उसमें समझना क्यूब में। क्यूब अगर किसी ने तोड़ा हो, इस पजल वाला क्यूब, तो बीच में एक स्पेयर रहता है, उसके चारों तरफ क्या है? एटम्स हैं, लेयर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से मानो पेज के जो है 4 पीस, इस तरीके से 1, 2, ये देखो 1, 2, 3, 4, ये 4 पीस, इस पे तुमने एटम रखा। उसके बाद ऊपर से दूसरी लेयर चढ़ा दी। कितने पीस बनेंगे बच्चों? 8। कितने पीस बनेंगे? 8। तो मतलब इसके अगर मैं कॉर्नर से बात करूं, तो इसके एक कॉर्नर पे ये कितना पार्ट आने वाला है? 1/8। कितना आने वाला है? 1/8। बच्चों इसके कॉर्नर कितने होंगे? ऐसे इसके कॉर्नर कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कॉर्नर कितने हैं?
8। तो बच्चों इसमें एक सिंपल यूनिट सेल में हाउ मैनी एटम्स कैन अरेंज, कितने एटम अरेंज हो सकते हैं बच्चों? किसी यूनिट सेल में जितने एटम अरेंज होते हैं उसे बोलते हैं रैंक। क्या बोलते हैं बच्चों? रैंक की कितने एटम उसमें अरेंज हो सकते हैं। तो बच्चों इसमें क्या कॉर्नर पे कितने अरेंज हो पाएंगे? सिर्फ एक। कितने अरेंज हो पाएंगे? एक, वो भी कहाँ? कॉर्नर्स पे। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसकी? रैंक। क्या चीज? रैंक। एटम्स होने वाले हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे। कॉर्नर कितने होंगे? 8 कॉर्नर। एक कॉर्नर पे कितना आता है? 1/8, मतलब कि कितना एटम? 1 एटम आने वाला है। कितना आने वाला है? 1 एटम। तो इसकी रैंक कितनी होगी बच्चों? 1। कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इनकी रैंक कितनी होती है। क्या कितनी होती है? रैंक। तो सिंपल किस यूनिट सेल की रैंक कितनी होती है बच्चों? 1। कितनी? 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं फेस की, बॉडी की और एंड सेंटर्ड की। बच्चों इस क्यूब को मैं यहाँ बना के रख देता हूँ, अभी बार बार इसकी ज़रूरत अभी पड़ने वाली है आप लोगों को समझाने के लिए, इसलिए मैंने इसे यहाँ बना के रख दिया। क्लियर है? यहाँ बना के रख दिया इसे। तो बच्चों सिंपल का लिख लेना। सिंपल की क्या होगी? रैंक 1। इसे भी कर देता हूँ रफ। सेकंड था बच्चों कौन सा? एक हो गया सिंपल। उसके बाद कौन सा था? फेस सेंटर्ड। जो भी है बच्चों रैंक से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा कौन सा था? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बच्चों फेस सेंटर्ड मतलब बच्चों चाहे कोई भी हो, इसके बाद कॉर्नर पे तो आने ही है, कॉर्नर पे तो फिक्स हैं। उसके अलावा एटम कहाँ प्रेजेंट है उन बेसिस पे है, ये अलग अलग है। यहाँ पे बच्चों आप बताओ कॉर्नर पे, एट कॉर्नर पे कितने एटम होने वाले हैं बच्चों? कॉर्नर होंगे 8, एक पे कितना होता है? 1/8, 1 एटम। कितने होंगे? 1 एटम। बच्चों इसमें बाकी एटम कहाँ अरेंज होते हैं? फेस पे। कहाँ अरेंज होते हैं? फेस पे। बच्चों अगर मैं फेस की बात करूँ, फेस पे कितना एटम आएगा? मेरे ख्याल से तो हाफ, आधा एटम का कितना पार्ट आएगा? सिर्फ हाफ। तो अगर मैं बात करूँ एट फेसिस, बच्चों फेसिस कितने होते हैं किसी भी क्यूब के? 6। कितने फेस होते हैं? 6। एक फेस पे कितना आने वाला है? 2, मतलब 3। तो अगर मैं इसकी रैंक की बात करूं, किसकी? रैंक की, मतलब कितने एटम्स इसमें अरेंज होते हैं। कितने अरेंज होंगे बच्चों? 3 और 1 4। तो इसकी रैंक कितनी होने वाली है? 4। सेकंड हो गया। थर्ड कौन सा था बच्चों? बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड। ठीक है बच्चों, इन्हें बना लेना। ये मैंने मेंशन नहीं किया। हाफ फेसिस पे होंगे, एक आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा, ऐसे ऑल 6 फेसिस पे होंगे। मैं इनके डायग्राम यही बना लेना, जैसे फेस सेंटर्ड है इसका डायग्राम आप यहाँ बना लेना। मैं इसमें ही आपको करके दिखा दे रहा हूँ। बच्चों बात करें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। बच्चों इसमें क्या होता है? कॉर्नर्स पे। बच्चों कॉर्नर्स पे तो कुछ फर्क नहीं, वही होने वाले हैं। 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट, मतलब कि 1। कितने होने वाले हैं? 1। बच्चों इसमें एक होता है सेंटर पे। कहाँ होता है? सेंटर पे। बच्चों सेंटर पे होने का मतलब एक एटम बिल्कुल इसके बीच में होगा। बच्चों यहाँ इस कॉर्नर पे नहीं है, ये पूरे क्यूब के बीच में, क्यूब के बिल्कुल सेंटर में। और सेंटर में कितना होगा? पूरा एटम। सेंटर में होगा पूरा एटम। तो एक एटम कहाँ से आएगा इसका? सेंटर से। टोटल एटम कितने हुए जो इसमें अरेंज हो सकते हैं बच्चों? 2। तो इसकी रैंक कितनी होने वाली है? 2। क्लियर है? थर्ड कौन सा बचा बच्चों? ये कौन सा हो गया आपका? बॉडी हो गया। क्या हो गया? बॉडी। एक बचा आपको एंड। कौन सा बचा? एंड सेंटर्ड। फोर्थ था एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बच्चों एंड, आप कोई भी 2 कॉर्नर उठा लो, या तो लेफ्ट से राइट। मेरे रिस्पेक्ट में अगर देखो, मैं अपना हाथ बताऊं, मेरा ये राइट है, राइट से लेफ्ट, एक कॉर्नर इधर का उठाओ, एक कॉर्नर इधर का, या एक कॉर्नर आगे का उठाओ, एक पीछे का। कॉर्नर कह रहा हूँ फेस, क्या फेस, या एक ऊपर का उठाओ, एक नीचे का, मतलब एक से स्टार्टिंग होनी चाहिए, एक से एंड। तो बच्चे खुद सोचो कॉर्नर पे कितने आने वाले हैं? कॉर्नर पे आने वाले हैं 8 तो कॉर्नर है, 1/8 इक्वल टू 1। बाकी कहाँ आएगा? कोई भी 2 फेस उठाने हैं बच्चों, सारे फेस नहीं, कोई भी 2 फेस। तो 2, एक फेस पे आता है आधा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक स्टार्टिंग में, एक एंड में, एक स्टार्टिंग में, एक
एंड में तो कितने आएंगे बच्चों, फेज एंड पे, एट एंड्स पे बच्चों एंड कितने होंगे 2, एक पे कितना होता है 1/2 मतलब 2, इसकी रैंक कितनी होगी 2, इसकी रैंक कितनी होगी 2। बच्चों ये क्या थे आपके 4 टाइप के यूनिट सेल, किसके बेसिस पे, उनके एटम के अरेंजमेंट के ऊपर पे। बच्चों एक स्पेशल केस और है यूनिट सेल का, एक स्पेशल केस और है, उसे और बता देता हूँ। वो स्पेशल केस कौन सा है, वो स्पेशल केस है बच्चों हेक्सागोनल। यूनिट नहीं है, क्यूबिक नहीं है, ये सारे क्यूबिक थे। एक स्पेशल है, क्या है, स्पेशल यूनिट सेल, स्पेशल यूनिट सेल, ठीक है, इसे अलग लगाना। ये होती है बच्चों हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। बच्चों इसमें समझो हेक्सागोनल में क्या होता है, हेक्सागोनल में किस तरीके से आइटम्स अरेंज होते हैं वो समझो। बच्चों हेक्सागोनल पहले तो बना लो, मार्कर चेंज कर लूँ बच्चों, हेक्सागोनल को बना लेता हूँ। ये बना लिया बच्चों हेक्सागोनल मैंने, क्लियर है। थोड़े बच्चों इधर उधर बन गए, कोई बात नहीं, ये कुछ ऐसा आके मिलता, देख लेना बच्चों, बुक पे चेक करोगे मिल जाएगा। ये हेक्सागोनल पैकिंग होती है, क्या होती है बच्चों, हेक्सागोनल पैकिंग। कैसी, हेक्सागोनल पैकिंग। इसमें अब समझो अगर मैं एक केवल नीचे की लेयर की बात करूं, कितने की बात करूं, नीचे की लेयर की, तो नीचे की लेयर की देखो बच्चों, ये मैंने स्पेयर का आधा पार्ट तो काट दिया, ऊपर का अलग है, मैं नीचे का स्पेयर देख रहा हूँ, केवल नीचे का एटम का हाफ पार्ट। बच्चों पूरा एंगल होगा 360, हेक्सागोनल में एंगल कितना होता है 120। तो बच्चों अगर मैं इस तरीके से देखूँ, ये स्पेयर एक 120 का पार्ट, फिर बच्चों एक 120 का पार्ट, फिर 120 का, कितने पार्ट आ जाएंगे बच्चों, मैं कह सकता हूँ पूरा एंगल होता है 360/120, ठीक है, कितना आएगा 3, कितना 3 बच्चों, 3 कितने में प्रेजेंट है, हाफ से में, हाफ एटम में, फुल एटम में कितने होंगे 6। तो कितना पार्ट होगा कॉर्नर्स पे हेक्सागोनल में, एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे कितना आने वाला है बच्चों, कॉर्नर कितने होंगे, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कॉर्नर कितने होने वाले हैं बच्चों 12। एक कॉर्नर पे कितना पार्ट होगा 1/6, मतलब 2 एटम तो होंगे कॉर्नर पे, 2 एटम्स कहाँ होने वाले हैं कॉर्नर पे। और समझो स्पेशल केस है बच्चों, इसमें 3 एटम कहाँ कलेक्ट होते हैं बच्चों, बॉडी पे, कहाँ कलेक्ट होते हैं बॉडी पे, मतलब बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे रखे हुए, क्लियर है। बॉडी पे कितने होंगे इसमें 3, तो मैं कह सकता हूँ बॉडी में, मतलब बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर होंगे बच्चों 3, कितने 3 एटम्स। अब बात करते हैं बच्चों फेस पे, इस पे फेस पे बच्चों, एक फेस ये, आधा यहाँ आधा यहाँ, कितने फेस हुए 2, एक पे कितना आता है आधा, मतलब कि 1। रैंक कितनी हुई बच्चों इसकी, मतलब टोटल एटम जो इसमें अरेंज हो सकते हैं। रैंक क्या होती है, किसी पैकिंग में कितने एटम्स अरेंज हैं उसे क्या बोलते हैं, उस यूनिट सेल की रैंक। 2 और 1, 3 और 3 6, इसकी रैंक कितनी होने वाली है 6। बच्चों अगर ये बेसिक वीडियो थी, अगर आपका ये क्लियर है तो सॉलिड स्टेट चैप्टर आगे तक लगने वाला है आपको बहुत आसान। अगर ये बातें आपने समझ ली तो चैप्टर होने वाला लगने वाला है आपको आसान। बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में किस में बात करेंगे, ये मैंने बात करी एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे कि कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा बच्चों उनके पैरामीटर पे, कि मतलब एंगल चेंज हो गया, यहाँ मैंने क्या लिया था क्यूबिक लिया था, बस ये स्पेशल केस था, स्पेशल यूनिट सेल बताया था, यूनिट सेल छूट गया था शायद, स्पेशल यूनिट सेल ये बताया था, ठीक है। तो जब सेल मीटर में पढ़ूंगा बच्चों एंगल्स 90 ना रहे, ABC 3 साइड थी वो सेम ना रहे, वो चीज़ें बदल सकती हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे यूनिट सेल का डिफरेंशिएशन, मतलब पार्ट्स किस बेसिस पे, सेल पैरामीटर के बेसिस पे। तो बच्चों ये अच्छे से तैयार कर लें, बार बार रिवाइज करें, ये अच्छे से सीखें कि इसकी रैंक कितनी होती है, बॉडी में एटम्स का अरेंजमेंट क्या होता है, फेस पे अरेंजमेंट क्या होता है, सिंपल में क्या अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।